राजस्थान में भी ईरान इजरायल युद्ध का असर अब दिखने लगा है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी प्रमुख तेल कंपनियों के ऑल इज वेल के दावों के बीच अब जो खबरें आ रही हैं वो चिंता में डालने वाली हैं। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी ईशान किशन के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को एक कार हादसे में ईशान की चचेरी बहन और जीजा की मौत हो गई थी। इस दुखद घटना का पता चलते ही किशन अपने परिवार के पास जाना चाहते थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच के दौरान जश्न मनाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र के बाघोड़ा धमुकड़ गांव में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बांसवाड़ा जिले के आम्बापुरा थाना पुलिस ने राह चलती महिला से सोने का टिक्का झपटने की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूट का सोने का टिक्का बरामद कर लिया है। पाली शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक कलयुगी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के 11 वर्षीय मासूम बेटे की पत्थर से वार कर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जीवाड़ा करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। गलत तरीके से ली गई पेंशन की वसूली होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दौसा समेत प्रदेश के लाखों अपात्र लाभार्थियों से पेंशन की राशि वसूलने की तैयारी कर ली है। जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर खातियों की पुलिया के पास भगवती नर्सरी के सामने रविवार दोपहर जयपुर आरटीओ इंस्पेक्टर दस्ते के वाहन ने आगे चल रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बूंदी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनों और सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। साथ ही बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया गया। बीकानेर रावी व्यास नदियों के जल विवाद को लेकर गठित ट्रिब्यूनल रविवार को राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का दौरा करने के बाद दिल्ली लौट गया। पंजाब व हरियाणा का दौरा करने के बाद ट्रिब्यूनल का आखिरी पड़ाव राजस्थान था। इटावा थाना क्षेत्र के रामपुरिया गांव में हैंडपंप पर पानी भरने के दौरान 70 वर्षीय वृद्ध की कुल्हाड़ी मारकर नृशंस हत्या कर दी। घटना के बाद परिजन वृद्ध को लेकर इटावा उप जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। भारत की कृषि केवल अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा भर नहीं बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की आत्मा है। इस धरती को सदियों से जिन हाथों ने सींचा है उनमें महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वे केवल खेतों में श्रम करने वाली सहयोगी नहीं बल्कि भारतीय कृषि की असली आधारशिला हैं। गुढ़ाना थावतान रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के कालदा बफर जोन को बाघों के अनुकूल बनाने की दिशा में वन विभाग ने वैज्ञानिक पद्धति से काम शुरू कर दिया है। बूंदी शहर से भीमलक महादेव तक के करीब 300 वर्ग किलोमीटर के जंगलों में देवरानी जेठानी की जोड़ी आमतौर पर घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए जानी जाती है, लेकिन बुहाना की दो गृहिणियों ने इस सोच को बदलते हुए कारोबार में नई मिसाल कायम की है। बुहाना की ममता और मोहिनी ने मिलकर कैंडल मेकिंग का स्टार्टअप शुरू किया। आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत प्रवेश शिक्षा सत्र 2026 से 27 के लिए संशोधित समय सारणी जारी की है। राजस्थान की राजनीति का अगला बड़ा पड़ाव राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है। 21 जून 2026 को प्रदेश से राज्यसभा के 3 दिग्गज सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। विधानसभा की 200 सीटों के वर्तमान समीकरणों के आधार पर भाजपा इन 3 राजस्थान में करीब 3.5 दशक बाद निकली कॉलेज पीटीआई भर्ती अब विवादों में घिरती नजर आ रही है। भर्ती प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके खिलाड़ियों के साथ ही खेल किया जा रहा है। जिन फेडरेशनों की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के बलबूते भारतीय टीमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलती हैं। दौसा मानपुर थाना क्षेत्र के निकटपुरी गांव में रविवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति पर सो रहे परिवार को जिंदा जलाने की साजिश के तहत आग लगाने का आरोप लगा है। आग की भीषण घटना में झोपड़ी, टेम्पो और घरेलू सामान सहित देश की आजादी के बाद पहली बार 3 दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह का मुख्य आयोजन 15 मार्च को शहर के इनानी सिटी सेंटर में होगा। 1948 से लेकर अब तक जौहर श्रद्धांजलि समारोह दुर्ग पर ही आयोजित होता रहा है। मुख्य समारोह में इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी
सोने चांदी की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से अब चिकित्सक भी परेशान हैं। सोने चांदी की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर आयुर्वेद चिकित्सा पर पड़ रहा है, जिससे स्वर्ण रजत भस्म युक्त 50 से अधिक दवाएं 30 से 50% तक महंगी हो गई हैं। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को उस समय माहौल गर्मा गया जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बीच सीधी जुबानी जंग शुरू हो गई। सदन में महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों पर चर्चा चल रही थी।